हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर का काफी ज्यादा टूट चुका हुआ ये शेयर है वोडाफोन आइडिया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इसने 3 गुना पैसा करके जरूर दिया है। एक बहुत बड़ी रैली आई थी, शेयर 12 साढ़े 12 रुपए तक भी पहुंचा। 3 रुपए का शेयर, 3-4 रुपए का शेयर 12 साढ़े 12 रुपए तक पहुंचा। अब वापस ये नीचे टूट रहा है। नीचे ये टूट रहा है 9 साढ़े 9 रुपए के आसपास ये टूट चुका है। 9 रुपए 75 पैसे के ऊपर भी ट्रेड करा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो इतना सारा कर्जा है उसको लेकर कोर्ट में हियरिंग चल रही है। और हियरिंग में वोडाफोन आइडिया ने अपना पक्ष भी रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पक्ष रखा है। सरकार की तरफ से भी कुछ चीजें बताई गई है यहाँ पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो सारी चीजें क्या है और इस प्राइस पर जब शेयर 9 रुपए 75 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो क्या खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया का शेयर 9 रुपए 75 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में इसका जो शेयर है उसमें 108-109% का ग्रोथ है। आप खुद देख सकते हैं, 4.5 रुपए के ऊपर शेयर था, बड़ी रैली आई, शेयर 12 रुपए तक भी गया। और ये वो लेवल था, 4.5-5 रुपए का ये वो लेवल था जब मैंने पहली बार वोडाफोन आइडिया में खरीदारी की सलाह दी थी। इससे पहले मैंने वोडाफोन आइडिया के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाए थे, लेकिन मैंने हमेशा इसको अवॉइड करने की ही सलाह दी थी। लेकिन ये वो वक्त था जब मैंने खरीदारी की सलाह दी थी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी अच्छी आ रही थी कि टेलीकॉम कंपनियों को फायदा होता हुआ देखने को मिल रहा था। लॉकडाउन में बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो लॉस में चल रही है, लेकिन टेलीकॉम कंपनी एक ऐसी सेक्टर है वहां पर धीरे धीरे मुनाफा बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बाइंग की रेटिंग दी थी। और मुझे लगता है कि शायद जो इतना बड़ा कर्जा है इनके ऊपर, एक नेगेटिव पॉइंट तो जरूर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कंपनी को डूबना किसी भी हालत में सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती। तो शायद इसको बचा लिया जा सकता है और इसीलिए मैंने यहाँ पर बाइंग की रेटिंग दी थी। जब शेयर 6.5-7 रुपए तक पहुंचा तब भी मैंने कहा था कि अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हो। और उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि अगर शेयर 10-11 रुपए तक पहुंच जाए तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। अगर आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो। और शायद जब पहुंचा 10 साढ़े 10 11 पर, तब मैंने वीडियो भी इसके ऊपर अगेन एक बार फिर से बनाया था। मैंने कहा था कि मुनाफा वसूली कर लो, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि जब 4.5 रुपए का शेयर जब 12.5 रुपए तक पहुंचता है तो काफी लोग मुनाफा वसूली करते हैं, और वही हुआ। शेयर में गिरावट आधी चली गई और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेचकर मुनाफा वसूली करेगा और शेयर की प्राइस नीचे आएगी। तब आपको लगेगा कि आप शायद एक मौका चूक गए हैं। तो इस वक्त मैंने ये वीडियो भी बनाया था। उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाया था कि भैया अभी अगर चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो केस है, जो हियरिंग चल रही है उसके बारे में है। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एजीआर केस, वोडाफोन आइडिया सेज इन नो पोजीशन टू फर्निश बैंक गारंटीज। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया आप कोई बैंक गारंटी दो कि इतना बड़ा जब आपको कर्जा चुकाना है, तकरीबन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा वोडाफोन आइडिया को चुकाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बैंक गारंटी दो। और ये आज ही की न्यूज है। वोडाफोन आइडिया ऑन थर्सडे टोल्ड सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज इन नो पोजीशन टू फर्निश बैंक गारंटी। और वोडाफोन आइडिया ने कहा कि भैया वो बैंक गारंटी देने की कोई हालत में है ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इनको नुकसान हो चुका है। तो भैया ऐसी कोई हालत नहीं है कि ये लोग बैंक गारंटी दे। उसके साथ साथ भारती एयरटेल ने सजेस्ट किया है टेलीकॉम कि भैया टेलीकॉम कंपनी है उनको सरकार के साथ बैठ के मीटिंग करनी चाहिए और जो कर्जा है उसके ऊपर मतलब कैलकुलेशन करना चाहिए कि भैया मैं कितना कर्जा ये लोग चुका सकते हैं। तो यह देखिए, अनदर टेलीकॉम ऑपरेटर भारती सजेस्ट दैट इन टेलीकॉम कंपनीज नीड्स टू सिट डाउन विद गवर्नमेंट ऑन कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज। क्योंकि यहाँ पर हो ये रहा है कि भारतीय एयरटेल कुछ और नंबर्स बता रही है, सरकार कुछ और नंबर बता रहे हैं। उसी तरीके से वोडाफोन आइडिया कुछ और नंबर बता रही है और टेलीकॉम डिपार्टमेंट कुछ और नंबर बता रहा है कि नहीं भैया आपको इतना पैसा चुकाना है। और वोडाफोन आइडिया कहते हैं कि हमको 25,000 करोड़ चुकाने हैं और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं कि आपको 50,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। तो काफी ज्यादा मिसमैच भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिगार्डिंग द मैटर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन said while telecom operators have filed affidavit
they still need time to repay on roadmap and timeline of the payment of their AGR dues to the government and the security they seek to provide against। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा कर्जा है इनके ऊपर, कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो कर्जा था वो 58,254 करोड़ के आसपास का था, और जिसमें से उन्होंने तकरीबन तकरीबन 6,850 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा चुकाया है। और भारतीय एयरटेल के ऊपर 25,975 करोड़ के आसपास का कर्जा था, और उसमें से उन्होंने तकरीबन 18,000 करोड़ का जो है अमाउंट वो चुका दिया है। तो देखिए भारतीय एयरटेल काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि अब उनके ऊपर कर्जा बहुत कम है, जबकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर अभी भी 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है वोडाफोन आइडिया के लिए। Department of Telecommunication told Supreme Court it has withdrawn 96% of the AGR demand from the PSU amounting 3.7 lakh crore. It has filed affidavit reason why the suit। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी अपना पक्ष यहाँ पर जरूर रखा है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जब गारंटी के लिए पूछा गया वोडाफोन आइडिया से, तो वोडाफोन आइडिया ने ये कहा कि वो कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि उनको 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का तो उनको नुकसान हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन तकरीबन बहुत सारे एम्प्लॉयज है वोडाफोन आइडिया के, तकरीबन 11,000 से 12,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं वोडाफोन आइडिया में, और अगर वो पैसा चुकाएंगे भी या फिर कोई बैंक गारंटी देंगे भी तो उनको अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालना पड़ेगा, या फिर उनको वो एम्प्लॉयज को सैलरी दे या फिर अपना पैसा चुकाए, क्योंकि हालत उतनी अच्छी नहीं है, उनका ये कहना है। और दूसरी बात ये कि सरकार भी नहीं चाहेगी कि ऐसी कोई हालत में वोडाफोन आइडिया जैसे एक बड़ी कंपनी डूबे। तो यही है। देखिए यहाँ पर दूसरा जो आर्टिकल है टेलीकॉम में, वो ये है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है, टेलीकॉम डॉट इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है इंडिया टाइम्स .com में, कि सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर रीजनेबल पेमेंट प्लान बूस्ट वोडाफोन आइडिया सर्वाइवल चांस। और ये काफी सारे एनालिस्ट का मानना है, काफी सारे एनालिस्ट का ये भी मानना है कि शायद कोई बीच का रास्ता यहाँ पर निकल सकता है, क्योंकि देखिए अगर वोडाफोन आइडिया पैसा नहीं चुका पाती है और दिवालिया घोषित कर देती है खुद को, जिसके चांसेस काफी हाई है अगर ज्यादा प्रेशर किया जाएगा उनको, तो क्या होगा कि जो पैसा रिकवर होने वाला होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वो भी इनको नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद कोई बीच का रास्ता यहाँ पर निकाला जा सकता है, ताकि कंपनी को ऑपरेशनल रखा जा सके और थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पैसा आता रहे। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप तो कहीं 28,360 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो काफी हाई वॉल्यूम ट्रेड है, तकरीबन 100 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 8.82% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.52% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.34% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 13.12% की होल्डिंग देखने को मिली है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज है जिनके जो सबसे बड़े प्रमोटर है, जिनके पास 11.55% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 51 म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पर पैसा लगाया है, 212 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात तो फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी फंड है, जिनके पास 1.10% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.48% की देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम अगर देखें मनी कंट्रोल में तो आप देखें टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है, और तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। सबसे जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया में वो ये है कि कंपनी मुनाफा ही नहीं कर रही है। दिसंबर में 6,540 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, सितंबर में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था, जून मार्च दिसंबर में 5-5 हजार करोड़ का लॉस हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़े लॉसेस हैं इनके, और मुनाफा तो कमा नहीं पा रहे हैं, और हर कोई यहाँ पर बिकवाली भी कर रहा था। तो मैं यही कहूंगा कि वोडाफोन आइडिया एक स्लाइटली चेंज यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं इसको थोड़ा सा हम राहत दे सकते हैं, और अगर कोई ऐसी न्यूज आ जाती है कि भैया इनको थोड़ी सी राहत मिल गई, तो शेयर यहाँ से रॉकेट बन जाएगा। लेकिन अगर कोई राहत नहीं मिली तो यही शेयर कौड़ियों के भाव पे वापस आ जाएगा 3-4 रुपए के ऊपर। तो सारा का सारा खेल अभी न्यूज का है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस अभी काम नहीं करने वाली है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर इतना कर्जा है कि इनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर सरकार ज्यादा प्रेशर नहीं करेगी इनके ऊपर कर्जा चुकाने को लेकर, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये कंपनी सरवाइव की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर प्रेशर हुआ तो कंपनी डूब भी सकती है, और कंपनी डूबी तो काफी लोगों को नौकरी से हाथ धोना भी पड़ेगा,
तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद सरकार इस हालत में, इस वक्त में, जब कोविड की वजह से ऑलरेडी काफी लोगों की नौकरियां जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ज्यादा प्रेशर करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर बनेगा। मुझे लगता है कि इनको शायद वक्त दिया जाएगा और शायद वक्त रहते थोड़ा सा संभल जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में वर्ड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म नहीं कह रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा संभल सकता है जब तक कोविड की सिचुएशन है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप प्रॉफिट में हो तब तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की ही सलाह दूंगा, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की ही सलाह दूंगा, लेकिन अगर आप लॉस में हो तो मैं यहाँ पर बने रहने की सलाह दूंगा। फ्रेश बाइंग की सलाह मैं इस प्राइस पर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ₹8.5 के आसपास अगर आप चाहे तो एक अच्छी शेयर में क्वांटिटी खरीद सकते हैं। और नजर रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर, हालांकि हियरिंग अभी भी चल ही रही है, कुछ दिनों में नतीज इनका फाइनल वर्डिक भी आ जाएगा। तो नजर रखिएगा, और नजर ना रख पाओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा इस चैनल पे। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।